हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार हैं और उन्होंने भी ये जो अब ऑडियो सामने आ रहे हैं वो सुने। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अरविंद कि पुलकित के खिलाफ अब तक पुलिस क्या क्या सबूत जुटा पाई है? देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया था पुलकित समेत तीनों आरोपियों को, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ घंटों की पूछताछ हुई थी। उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन सबूत एक के बाद एक सामने आते चले जा रहे हैं। आज तक के पास ये ऑडियो है, 2 ऑडियो है और काफी लंबा ऑडियो है जिसमें वो लगातार बता रहा है। खासतौर से लगातार पुलकित जो ये बता रहा है कि अंकिता को उसने फोन दे दिया था, तो फोन कहाँ है फिर पुलकित का? उसमें कई राज छुपे हो सकते हैं। जरूरी है कि पुलिस उस पर ध्यान दे और जो पुलकित आर्या है उसका फोन तलाशे। हालांकि पुलकित आर्या यह दावा कर रहा है कि उसने अपना फोन अंकिता को दे दिया था और पूरी रात अंकिता रिजॉर्ट में ही थी। सुबह के वक्त उसका एक एम्प्लॉय गया, अंकिता वहां से गायब थी। जबकि हकीकत ये थी कि ये जो ऑडियो टेप है इसके 1 घंटे पहले ही हत्या कर दी गई थी अंकिता की, और वही उसी शख्स ने हत्या की जो ऑडियो में लगातार ये झूठ बोलता जा रहा है कि अंकिता कभी यहाँ थी कभी वहां थी। दरअसल पुलकित आर्या जो एक रसूखदार फैमिली से आता है राजीव, उसने परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी, ताकि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक गहरे नहर में जो अंकिता है उसको फेंक दिया गया। उसे अंदाजा था कि डेड बॉडी तो मिलेगी नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑडियो में बातचीत हो रही है, हावी होने की कोशिश कर रहा है अंकिता के दोस्त पर, ऐसा लग रहा है कि प्लान बाद में यही था कि जो अंकिता का दोस्त है उसी को फंसा देना इस पूरे मामले पे, और खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है। एक ऑडियो पुलिस स्टेशन में जब वो बैठा हुआ है तब का है, तो लगातार एक के बाद एक झूठ। अभी इसमें पुलिस को काफी कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी अगर इस केस को बहुत मजबूत बनाना है, क्योंकि जो पुलकित आर्या है, अंकिता के परिवार का कहना है कि वो एक बहुत रसूखदार फैमिली से आता है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है वो ये है कि अंकिता लगातार अपने दोस्त से चैट पर बात कर रही है। उसमें साफ साफ जिक्र है कि फोर्सफुली वीवीआईपी गेस्ट को जो स्पेशल सर्विस है वो देने के लिए, यानी सेक्स रैकेट के धंधे में धकेलने की भी कोशिश। तो क्या रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का धंधा चलता था? क्या उसमें अंकिता को जबरन धकेला जा रहा था? जैसा कि चैट में इस बात का जिक्र भी किया, अपने दोस्त से इस बारे में जिक्र किया। तो एसआईटी इन तमाम चीजों की जांच करेगी। कई ऐसे एविडेंस हैं अभी जो जुटाने बाकी है, और एसआईटी की टीम अब उसी कोशिश में रिजॉर्ट के भीतर सीसीटीवी था? अगर था तो क्या उसके फुटेज सामने आ पाए हैं? या ऋषिकेश जब ये लोग गए थे क्या वहां से कोई तस्वीरें आई हैं, कोई सीसीटीवी में ये लोग कैद हुए हों? देखिए राजीव, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल आपने अंकिता के पिता को भी सुना होगा। जैसा इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये इसी जगह पर रिजॉर्ट है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं घना जंगल है और बीच में रिजॉर्ट है। तो रिजॉर्ट के पास का जो सीसीटीवी है वहां का वायर पहले ही काट दिया गया था। और ऑडियो में आपने सुना होगा कि उसका दोस्त पूछ भी रहा है कि प्रॉपर्टी आपके पास सीसीटीवी तो लगा ही होता है, जिस पर वो फिर हकबका सा जाता है और बोलता है कि देखता हूं कि सीसीटीवी लगा है या नहीं लगा है। एक रिजॉर्ट का ऑनर, क्या उसे ये मालूम नहीं है कि उसके रिजॉर्ट में सीसीटीवी लगा या नहीं लगा? बात को कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं आई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पुलकित ये कहता है कि हम तो साथ वापस लौटे थे, उसको कमरे में मैंने छोड़ा था, बकायदा अपना फोन दिया था, तो सीसीटीवी में तो कैद हुआ होगा जब वो अपने रिजॉर्ट में वापस लौटा है, लेकिन सीसीटीवी क्या चल रहा था या उसे जानबूझकर काट दिया गया था?